2014 के बाद 2019 में फिर एक बार देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ कुछ ऐसे फैसले लिए जिनके बारे में पुरानी सरकारों ने बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। बात की भी तो सिर्फ अपने फायदे की, राम मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की और अनुच्छेद 370, उसके बारे में तो किसी ने कभी कोई बात की ही नहीं। और उसके बाद जब अनुच्छेद 370 भी मोदी सरकार ने हटाया, राम मंदिर का भूमि पूजन कर राम मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया, जिसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। रामलला जल्द ही अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उसके साथ ही अब सिर पर आ गया है 2024 का लोकसभा चुनाव और मुद्दा भी एक नया उठा है, यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। हालांकि आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि पिछले काफी लंबे वक्त से अनुच्छेद 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दिल के भी करीब है। कुल मिलाकर लग रहा है जैसे इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर दांव खेल दिया है। इस पर हो रही चर्चा, इस पर आ रहे रिएक्शंस, इस पर जनता के दिल की बात ही मोदी सरकार का भविष्य तय करेगी। और मोदी सरकार को 2024 लोकसभा चुनाव से भविष्य तय हो उससे पहले देश के 3 बड़े राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी तो होने वाले हैं। इन 3 बड़े राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज है, बस मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का कब्जा कायम है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तान छेड़ी है, लगता है जैसे यूसीसी को विधानसभा में टेस्ट करने की बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक सितंबर तक G20 की मीटिंग शेड्यूल है। सरकार नहीं चाहती कि मीटिंग के दौरान इस मसले पर कोई हंगामा हो, लेकिन इसके बाद पार्टी इस मसले पर आक्रामक तरीके से बढ़ने की तैयारी कर रही है। मतलब यह कि यूसीसी पर आक्रामक होने के लिए बीजेपी अभी कम से कम सितंबर तक तो इंतजार करेगी ही। तब तक इस राह पर धीरे धीरे चलते चलते कई चीजें बीजेपी और विरोधियों के मन में भी क्लियर होती चली जाएंगी। लॉ कमीशन समान नागरिक संहिता पर आम जन की राय पहले ही मांग चुका है। विधि आयोग ने 14 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसमें कानून मंत्रालय के 17 जून 2016 के पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी पक्षों की राय जानना चाहते हैं। इच्छुक लोग 30 दिनों के अंदर यानी कि 14 जुलाई तक आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं। और अब क्योंकि बीजेपी इस एक मुद्दे को लेकर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, तो फिर कई राज्यों में इसके लिए तेजी से तैयारियां भी छिड़ गई हैं। यूसीसी लागू करने की कई राज्यों में तैयारियां तेज। गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसी बीजेपी के नेतृत्व वाले कई राज्यों की सरकारें पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना ली है, जो हाल ही में दिल्ली में केंद्र सरकार के आला अफसरों से इस बारे में चर्चा करने पहुंची थी। मतलब अगर बीजेपी इस दिशा में एक बार फुल फ्लेज तरीके से आगे बढ़ गई तो फिर बीजेपी को रोकना विपक्षियों के लिए आसान नहीं होने वाला है। संसद में यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी को रोकना आसान नहीं। बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माहौल बनाने के लिए शीतकालीन सत्र आखिरी मौका होगा। अच्छी बात यह है कि शीतकालीन सत्र के आसपास ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक पहले से ही एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दे चुके हैं। नवीन पटनायक ने इस मुद्दे पर अपना सकारात्मक मैसेज देते हुए संसद में इस पर कार्यवाही की बात कही है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर संसद में विधेयक लेकर भी आती है तो उसे परेशानी नहीं होगी। बीजेडी की मदद से ही बीजेपी ये बिल संसद में पास कराने लायक जरूरी नंबर हासिल कर लेगी। वैसे तो माना यह भी जा रहा है कि क्योंकि अब काम सीधा नई संसद में होगा, तो नई संसद में ये यूसीसी वाला ऐतिहासिक बिल पेश किया जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए कहा है। यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये बिल आखिर कब और कैसे पेश किया जाता है। वैसे आपको बता दें, इस बार मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में 3 मुख्य एजेंडे थे। एक राम मंदिर था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माणाधीन है, और दूसरा अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी कर दिया। और अब बारी है यूसीसी की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मोदी सरकार को इसका हल ढूंढ निकालना है। इसे देश में जल्द लागू करने के नाम पर तो पीएम मोदी भी मोहर लगा चुके हैं। नई संसद में पहले बिल के रूप में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया जा सकता है। वैसे जब इस एक मुद्दे पर इतनी बात हुई है, तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये यूसीसी होता क्या है।
समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता का मतलब सेक्युलर कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। समान नागरिक कानून से मतलब ऐसे समूहों से है जो देश के समस्त नागरिकों पर लागू होता है। ये किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। वैसे आपका इस कानून को लेकर मोदी सरकार की जो स्ट्रैटेजी है उस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।